नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत से बड़ी संख्या में युवा विदेशी मुल्कों का रुख करते हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए और अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए। विदेश जाने वाले लोगों में भी दो अलग अलग तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिनको लगता है कि विदेशी जीवन शैली यहाँ से ज़्यादा अच्छी है और वहाँ पर जिंदगी जीना बेहद आसान है। दूसरा एक बड़ा तबका है जो मजबूरी में विदेशी मुल्क जाते हैं। आज एक अजीब संयोग बना, मैं दर्शकों को रूस में भारतीय युवाओं के साथ में धोखे की पूरी कहानी का जिक्र करने आया था। जिस वक्त मैं इसकी डिटेलिंग पढ़ रहा था और इसकी स्क्रिप्टिंग कर रहा था, उस वक्त अचानक न्यूज रूम में एक अजीब सी चहल पहल हुई। कुछ साथी अपनी सीटों पर खड़े हो गए, उनके सिर पर उनका हाथ रखा था और फिर मेरी नज़र सामने लगे बड़े से टेलीविजन पर गई, जिसमें मोटे मोटे अक्षरों पर लिखा था कि मशहूर गजल गायक पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे। 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लैपटॉप के कीबोर्ड पर मैं यही लिख रहा था। 1986 में पंकज उधास की आवाज पर लोगों ने चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है गजल सुनी थी। यकीन मानिए, इस गाने का असर इतना ज्यादा हुआ कि लोग परदेश छोड़कर अपने घरों को आ गए। इस गाने ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया था, एक क्रांति ला दी थी। आज स्थिति ये है कि भारत के युवा नौकरी की तलाश में विदेश गए और वहां पर जाकर उनके साथ फ्रॉड हुआ। रूस गए युवाओं को यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। कुछ दिन पहले कतर की जेल से 1 साल बाद रिहा होने वाले पूर्व नेवी अधिकारियों ने कहा था कि जीवन में अब अपना देश नहीं छोड़ेंगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी, यूएई और न जाने कितने देशों में भारतीय फैले हुए हैं और हर दिन कहीं न कहीं से उनके साथ में घटना की खबर आ ही जाती है। आज हम बात करेंगे भारत के जिगरी दोस्त कहलाने वाले रूस की। कुछ भारतीय युवा ये सोचकर मुश्किल में फंस गए कि रूस जाकर वो लाखों रुपए कमा सकेंगे। उनका दावा है कि एजेंटों ने उन्हें नौकरी के नाम पर बुलाया और फिर उनकी भर्ती रूसी सेना में करा दी गई। हाल के दिनों में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू और तेलंगाना से 16 लोग रूस गए। हाल के दिनों में खबरें आईं कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों के साथ भारतीय नागरिक भी हैं जो उनके साथ युद्ध मैदान में तैनात हैं। रूस में फंसे लोगों के अनुसार एजेंटों ने उनसे कहा था कि उन्हें रूस में बतौर हेल्पर और सिक्योरिटी से जुड़ी हुई नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन आपको रूसी सेना में भर्ती नहीं होंगे। इस नेटवर्क में 2 एजेंट रूस में थे और 2 एजेंट भारत में थे। फैसल खान नाम के एक एजेंट दुबई में थे जिनके इन 4 एजेंटों के संयोजक के तौर पर काम कर रहे थे। फैसल खान बाबा व्लॉग्स नाम के एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। अपने यूट्यूब चैनल में जो वीडियो पोस्ट करते हैं उनमें वो दावा करते हैं कि रूस में हेल्पर की तौर पर जो नौकरी है वो कमाई अच्छी है, उसमें अच्छी कमाई की जा सकती है, पैसा अच्छा मिलता है। इस तरह वो युवाओं को इन नौकरी की तरफ आकर्षित करते हैं। नौकरी की तलाश में युवाओं के लिए वीडियो में बाकायदा फोन नंबर दिया गया जहां वो उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं और नौकरी उनको जहां करनी है उन एजेंटों से संपर्क साधा जा सकता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन एजेंटों ने कुल 35 लोगों को रूस भेजने की योजना बनाई थी। पहले बैच में 3 लोगों को 9 नवंबर 2023 को चेन्नई के शारजाह भेजा गया। शारजाह से इन्हें 12 नवंबर को रूस की राजधानी मॉस्को ले जाया गया। 16 नवंबर को फैसल खान की टीम ने 6 भारतीयों को और फिर 7 भारतीयों को रूस पहुंचाया। इनसे कहा गया कि उन्हें हेल्पर के तौर पर काम करना होगा, सैनिकों के तौर पर नहीं। इनके भारतीय जो परिजन हैं उनका कहना है कि उन्हें कुछ दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद उन्हें 24 दिसंबर 2023 को सेना में शामिल कर दिया गया। इस मामले में खुलासा तब हुआ जब रूस गए युवाओं से परिवार वालों का हफ्तों तक कोई संपर्क ही नहीं हुआ। काफी दिन तक घर वाले इस इंतजार में रहे कि शायद फोन आएगा और कुछ हालचाल मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे जिसमें कि ये युवा मदद मांगते हुए दिखाई दिए। 2 वीडियो
और भी वायरल हुए। इसमें एक वीडियो जो है तेलंगाना के सुफियान और कर्नाटक के सैयद इलियास हुसैन, मोहम्मद समीर अहमद, इनके वायरल हुए। मोहम्मद समीर अहमद कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमें सिक्योरिटी के नाम पर हेल्पर के तौर पर नौकरी हमको कहा गया था, लेकिन यहाँ पर रूसी सेना में हमको शामिल कर दिया गया है। रूसी अधिकारी हमको यहाँ पर फ्रंट लाइन तक लेकर आए हैं, हमें यहाँ युद्ध के मैदान में जंगलों में तैनात कर दिया गया है। बाबा ब्लॉक के एजेंटों ने हमारे साथ धोखा किया है। एक दूसरे वीडियो में उत्तर प्रदेश के रहने वाले अरबाज हुसैन ने अपनी बात कही है। वो कहते हैं कि उनके हाथ में अपने वीडियो में अपने हाथ पे लगी हुई चोट दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में उतार दिया गया और बड़ी मुश्किल से वो यहाँ से बचकर निकले हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम लोगों को बचा लिया जाए और भारत सरकार हम पर ध्यान दे। उन्होंने भारत की सरकार से भी गुहार लगाई। इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ भारतीय नागरिक रूसी सेना में सपोर्ट स्टाफ के तौर पर नौकरी कर रहे हैं। उन्हें जल्द वहां से डिस्चार्ज करने के लिए भारतीय दूतावास लगातार रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क में है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना की मदद कर रहे भारतीय नागरिकों को जल्द वहां से डिस्चार्ज कराने को लेकर भारत ने रूसी अधिकारियों से बात की है। उन्होंने भारतीय नागरिकों से अपील की कि वो किसी भी तरह के झांसे में आने से बचे। उन्होंने कहा हम सभी भारतीय नागरिकों से अपील करते हैं कि वो सावधानी बरतें और इस रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष से दूर रहे। दरअसल ये कहानी पूरी रूस में गए उन युवाओं की है जो आज फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो यहाँ के एजेंट हैं वो लोक लुभावने वादे करते हैं। वो वहाँ पर बड़े बड़े मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को दाखिला दिलाने की बात करते हैं, घर वालों से मोटी रकम वसूलते हैं और आपके बच्चे को कनाडा, दुबई, यूएई और अन्य विदेशी शहरों पर भेजा जाता है। कई बार ये एजेंट धोखाधड़ी करते हैं और इसके बहुत सारे नमूने हम लोगों के सामने आते हैं, जहां पर ये एजेंट किसी तरह बरगला के पैसा ऐंठ के और फिर वहां पर जब दूसरे मुल्क में वो बच्चा पहुंचता है, लड़का पहुंचता है, तो वो वहां पर देखा है कि उसके साथ में फ्रॉड हुआ है। उसके बाद भी वो फंस जाता है और फिर वो गुहार लगाता है किसी तरह कि हमको वापस अपने देश में बुलाया जाए। तो आज हमारा यही मकसद है कि जब भी आप किसी एजेंट के थ्रू जाएं तो बाकायदे उसकी जांच पड़ताल करें, सरकारी अधिकारियों से उसके बारे में पूछें, इसके बारे में और सीनियर जो लोग इसके जानकार हैं उनसे सवाल करें, उनके बारे में ये एजेंट किस तरह की वहाँ पर आपको नौकरी दिलवा रहे हैं या कौन लोग हैं, इनके बारे में पूरी जांच प्रक्रिया किए बिना आप इन एजेंटों के झांसे में ना पड़ें। आज रूस में जो लड़के यहाँ इंडिया गए हैं और उनको वहाँ पर इन्हीं एजेंटों के कारण एक गफलत में रखा गया और वहाँ जाके रूसी आर्मी में दाखिला दिलवा दिया गया। ऐसे तमाम मामले पहले भी आ चुके हैं जहां पर कतर में जिन लोगों को, छात्रों को भेजा गया, लेकिन उसके बाद में उनको तमाम अलग अलग दूसरी तरह की नौकरियों में ढकेल दिया गया, जबकि उनका मन नहीं था। वो लोग वहां पर गिड़गिड़ाने लगे। कई लोगों ने बताया कि हमारे पासपोर्ट तक वो लोग जब्त कर लेते थे, हम आ भी नहीं सकते थे, हम भाग भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप लोगों को होशियार रहना चाहिए और अधिक से अधिक जानकारी लेने के बाद ही विदेशी मुल्क का जब भी आप कभी नौकरी या पढ़ाई के लिए जाएं तो सभी एंगल से उसको अच्छी तरह से जानकारी कर लें।